और मैं चाहूंगा कि शांति का परिचय दे। और नाटक का पहला दृश्य है जिसमें हरिलाल किसान अपने दोनों बेटे के साथ अपने खेत और खलिहान को देख रहे हैं। पहला नाटक का दृश्य है जिसमें हरिलाल किसान अपने दोनों बेटों के साथ खेत और खलिहान को देख रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि पर्दा को हटाया जाए। लेकिन असल में कहल जाओ तो किसान के जीवन बड़ी संघर्ष भरल बा। इतना मेहनत कइला के बाद भी लोग किसान के ना पूछेला। आजकल तो लोग नेता और हीरो के ही पूछेला। वही से तो ऐसे कहत नहीं तू जा पढ़े दीदी काहे के शिक्षा इस समाज में अलग पहचान ला सकेला। ठीक बा पिताजी, हम वादा करत आनी कि शिक्षा के दम पर समाज में अपन अलग पहचान बन और तोहरा के इतना मेहनत ना करे के पड़ी। ठीक बा बेटा, तू जा मन लगा के पढ़ियो, घर और के टेंशन मत लियो। ठीक बा पिताजी, हम जाते हैं, हमके आशीर्वाद दी। गोला पिताजी, जा मन लगा के पढ़ियो, घर और के टेंशन मत लियो। हम रुद्र खेती बाड़ी संभालल जाए। जा रुद्र अपन भैया के स्टेशन पे छोड़ आवा। जी बाबूजी, हम जाते हैं, भैया के स्टेशन पे छोड़ी आवी। पहला दृश्य जिसमें हरिलाल किसान अपने बेटों को खेती बाड़ी से हटाकर पढ़ाई की ओर रुख करने के लिए बड़े बेटों को बाहर पढ़ने भेजे गए। और जस्ट ही कार्यक्रम का जल्दी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अगला दृश्य है बड़े सरकार अपने दल बल के साथ अपने घर पे हवेली पे बैठे हुए हैं और इनका कार्यक्रम चल रहा है। मैं दूसरे दृश्य में जिसमें बड़े सरकार अपने दल बल के साथ बैठे हुए हैं और मैं चाहूंगा कि इनका विचार क्या है आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। दूसरे दृश्य में एंट्री हो रहा है बड़े सरकार के। चलो जोरदार तालियों स्वागत। جيب لي واحد كرك يلا بيا طق سيارة بوليس يلا يلا سوي لي رقصة تانية رقصة البطريق ولا سبت بيمان يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ما हेलो अरे खाली जलसे होगा। अरे तोरा पता है वसूली कितना कमाना है, कैसे काम चलेगा रे? अरे क्या कारण है? महाराज, क्षेत्र में आपका खौफ कम होता। कल हरिलाल वसूली देने से माना कर देलो, ओकरा से वसूली मांगी तो हमसे लौट गए। यही से आपके आदेश होता वसूली बढ़ा दी। अरे हरिलालवा तो भीगी बिल्ली बना रहता है, उसका इतना कैसे पंख निकल गया रे? सुने ओकर बड़का लड़का शहर में पढ़े गई बा, यही से राजनीति बतिया होता। कल वसूली मांगी तो लौट गए। ओकरा इतना हिम्मत, बुलाओ
का रे हरिलाल, अरे तोरा इतना हिम्मत कहाँ से आ गई कि तू हमार वसूली देवे से मना कर दिए ले? ना महाराज ऐसा बात नहीं थे, बारिश के चलते फसल खराब हो गई और ये अपन बड़का बेटा के परे भेज देवानी, खर्च बड़ी बढ़ गई बा। अच्छा तो लड़का पढ़ावे के पैसा बा और हमार वसूली देवे के पैसा नहीं थे? अरे ना ना महाराज, सुन ले बनी एकर बड़का लइका पढ़ के समाज सुधारी, कौन के से पहले उधार दीना। अरे ना ना महाराज, वो कैसे ना मारी, अब कैसे मारी? वो कैसे मारी कि गांव में खौफ बन जाओ, पुलिस के हाथ कोनो सबूत ना लगो, यही बताओ क्या करी? नाक दाब के मार दी, कोई देर रिहात हत्या कर लेलसी ह। ले जा सरे नाक दाब के मार दो। हमारे बाबा की छोड़ दी महाराज, अगली वाली वसूली आपके पूरा मिली महाराज। ले जा सरे एक कोठरी में बंद कर दो। ये महाराज का अलावा नहीं के एक देख लिए तो जल की चक्की पीस में, ये हमारा वादा बाटे, देख लिए एक कोठरी में ना एहू के ले जा सो, ओकरी बाप के संग मार दो और लाश ले जाके गंगा जी में फेंक दिए सो, सबूत मिटा दो। साला मूडे खराब कर देता है। ए मुनि, अरे दूसरा रंगदारी वाला गाना बजाओ, चलाओ। ठीक बा महाराज, बजवाओ तनी रे, बजाओ रे गाना रंगदारी वाला। हेलो भाई, सूर्य प्रताप, बहुत घंटा बता रहा भाई, हम बाप की हत्या हुई, जल्दी गाड़ी पकड़ लो। ए भाई बताओ ना कैसे हुआ? ए भाई फोन काटो तनी, जे डर के माहौल में भाई। ए भाई बताओ ना कैसे हुआ? ए भाई फोन काटो तनी, जे डर के माहौल। ए भाई बताओ कैसे हुआ? भाई फोन काटो तनी, डर के माहौल में। हे भगवान, क्या हो गया? हाल ही में हरिलाल और उसके बड़े बेटे छोटे बेटे की हत्या किया गया। इसका बदला लेने उसका बड़ा बेटा जो बाहर पढ़ रहा था, अब अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर पढ़ाई लिखाई को दरकिनार करके अपने पिता का प्रतिशोध का बदला लेने ट्रेन पकड़ चुका है और हरिलाल अपने कामों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुनः वह क्षेत्र भ्रमण में लोगों को प्रताड़ित करने और शोषित करने गए हैं और अगले दृश्य में सूर्य प्रताप अपने घर पहुंचेंगे। सूर्य प्रताप पहुंच चुके हैं, अपने दोस्तों से अपने पिता के मौत का हाल जान रहे हैं। कहवा उड़ाल सोन चिड़ैया, अजूरी बीच से छूटल हो। भाई महेश, हम जात नवरा का छोड़ा नहीं, जात नवरा का जान से मार दे। ना भाई गुस्सा शांत करो, तू आ जाइबा तो आके मरवा दी। एक हाथी कहतनी सही समय के इंतजार करो, सही समय के इंतजार करो, सही समय आवे दो। ठीक बा भाई महेश, तू ही बता हम क्या करिए। देखा भाई, तू जाके गांव में प्रचार करा, अपन बात बनावा और ओकरे खिलाफ चुनाव लड़ो और जीत होई तो पुलिस का हार साथ दी, तब असली बदला पूरा होई। ठीक है भाई महेश, मैं भी जा रहा हूँ, आज समाज सेवा करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा। तुम जाओ चुनाव की तैयारी करो। ठीक है भाई, चलो जाओ। अपने पिता के प्रतिशोध लेने का नया तरीका अपनाया, जिसमें उसका मित्र महेश उसका साथ दिया और कहा कि
कई लोगों को मर्डर इससे पहले करा चुका है, आपके जाते ही आपको भी मार देगा। तो इसलिए एक नया तरीका अपनाइए, उसके प्रति उसके खिलाफ चुनाव लड़िए और चुनाव में जीत होगी तो शासन प्रशासन उसी की सुनती है, जिसके शासन हो या प्रशासन हो उसी की सुनती है, जिसके हाथ में कमान होता है। इसलिए उसका दोस्त सलाह दिया कि कमान पहले अपने हाथ में लो, लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ कि कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं लोग। अगले दृश्य में चुनाव की तैयारी करते हुए महेश और चुनाव की तैयारी करते हुए बड़े सरकार का दृश्य है, इसमें बड़े सरकार अपने दल बल के साथ बैठे हैं और चुनाव पे रणनीति कर रहे हैं। देखते हैं कि कैसी रणनीति इनकी है और सूर्य प्रताप की क्या रणनीति है, लोगों के बीच कैसे बात रखते हैं। अरे चुनाव सर पे बा रणनीति बारे, अरे हरी हलवा के मरला के खौफ बानू महाराज क्षेत्र एवरी खौफ से काम ना चली, एवरी बड़ा बड़ा झूठा वादा करे पड़ी। सुननी होकर बड़का लड़का पढ़े नहीं के गए, एवरी आइल चुनाव लड़ता, यही से एवरी बड़ा झूठा वादा करे पड़ी। अच्छा चल पर्चा तैयार कर, फोड़ के बोल दे और सुन चल गाड़ी निकाल, क्षेत्र में प्रचार हो। अरे क्षेत्र में विकास हो, सबके मुर्गा दारू भरपूर मिली। का लिख ले बड़े रे मुनि बुआ, ले हटा होई ताकि 2-3 लाइन सबके घर पक्का होई, रोड ऐसा मखमल मुलायम हो जाई, वसूली सरकार का लेवे न करिए और तो और क्षेत्र में इतना विकास होई दिल्ली बम्बई फेल हो जाई। क्षेत्र में लोग कि कल सरकार के हवेली पे आओगा, सबके 500 रुपया मुर्गा दारू भरपूर मिली। क्षेत्र महाराज की तरफ से एगो सूचना बा, सबके उनकरी हवेली पे काल आवे बा, मुर्गा दारू सबके और 500 रुपया भरपूर मिली। बड़े सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बड़े सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़े सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सूर्य प्रताप का क्या कार्यक्रम है, दर्शकों के बीच उनका कैसा प्रतिक्रिया है, इससे हमारा नेता कैसा हो, सूर्य प्रताप भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सूर्य प्रताप भैया जैसा हो, भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार 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 क्षेत्र के सम्मानित जनतागण, मैं
कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं आपके समाज का आपका बेटा आपका भाई हूँ। राजनीति से मेरा ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन मैं आपके ऊपर किए जा रहे अत्याचारों का सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ, इसलिए मेरे पास बड़े बड़े वादों की लंबी सूचियाँ नहीं है, लेकिन सच्चाई ईमानदारी और सेवा की ज्यादा जरूर है। मैं सत्ता नहीं सेवा चाहता हूँ, मैं कुर्सी नहीं जिम्मेदारी चाहता हूँ। मैं आप सभी को बता दूं कि केसी सिन्हा जैसे पढ़े लिखे लोग चुनाव हार जाते हैं, जबकि अनपढ़ लोग जो शपथ नहीं पढ़ पाते हैं वह चुनाव जीत जाते हैं। आजकल चुनाव बाप का बकौती हो गया है, बिना चुनाव लड़े ही लोग मंत्री बन जाते हैं। नेता आपके बेटों के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन नेता अपने बेटों के बारे में जरूर सोचते हैं। मैं आप सभी के बीच कुछ बांट नहीं सकता, नहीं आप सभी को कुछ खिला सकता हूँ, लेकिन आपका असली हक जरूर दिला सकता हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि मुझे भी एक बार सेवा करने का मौका जरूर दे। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नेता कैसा हो? सूर्य प्रताप भैया जैसा हो। नेता कैसा हो? सूर्य प्रताप भैया जैसा हो। भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो? सूर्य प्रताप भैया जैसा हो। नेता कैसा हो? सूर्य प्रताप भैया जैसा हो। बस एक रात की कहानी है सारी, यही यही रात भारी। 103 भोरे विधानसभा के दोनों प्रत्याशी यहाँ उपस्थित हैं। बड़े सरकार और सूर्य प्रताप परिवारवाद कुछ ही क्षण में सुनाए जाएंगे। सहयोगी पत्र बढ़ाए। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बड़े सरकार को कुल वोट 72,980 प्राप्त हुए तथा सूर्य प्रताप को कुल वोट 75,720, सूर्य प्रताप 2,740 वोटों से विजय प्राप्त की। सूर्य प्रताप भैया जिंदाबाद। सूर्य प्रताप भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 इतना बहुत मंदिर बना है। तू तो कहा था कि जब हम जीत जाएंगे तो सत्ता हमारी हाथ में होगी तो हम उसे जान से मार देंगे, तो मैं जा रहा हूँ अब उसे जान से मार देने। कानून को अपने हाथ बना लीजिए, कानून को अपने काम करने दीजिए। इसमें तमाम हत्या का केस है, अब आजीवन जेल में चक्की पीसेगा। बस हार का इंतजार था। हवलदार गिरफ्तार करो और सारे हथियार जब्त कर लो। प्रिय प्रताप जी, हमको मालूम था कि आप बड़ा नाम करेंगे, इसलिए हमको पूरा विश्वास था। अब हमको भी अपने पास कहीं रख लीजिए, हम भी कहीं कोने में पड़े रहेंगे। सूर्य प्रताप भैया जिंदाबाद। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों के पाला पलटने के कारण आज लोग सत्य सत्ता को भूल जा रहे हैं, उनका सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे नमक हराम चापलूसी का मेरे जगह कोई असर नहीं है। चले जाओ यहाँ से। सूर्य प्रताप भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद अब तो हम लोग चुनाव जीत गए, आप बोलिए तो कुछ हो जाए। तो चलो कुछ हो ही जा रहा है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें बच्चे। चुनाव जीत गए हैं बड़े सरकार सूर्य प्रताप सरकार को हरा कर। चुनाव के बाद जश्न मनाते
धुड़ धुड़